जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयाल युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रफुल्लदा ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, हे दयाल, मोटर सेंसोरी कोऑर्डिनेशन, बोध प्रवाही और कर्म प्रबोधी स्नायु की संगति को जगाने की तरकीब क्या है? व्यापक रूप से उसे किस प्रकार पारिपार्श्विक में रूपायित किया जा सकता है? इस पर परमपिता दयाल से श्री ठाकुर जी ने कहा, स्वस्तैनी के कतिपय नीतियों का पालन करो, इसके सिवा दूसरा पथ नहीं है। उससे ही सब कुछ होगा, यह अति निश्चय है। मैं निश्चय होकर कह रहा हूँ, कोई संदेह नहीं है। एक व्यक्ति स्वस्तैनी करता रहे तो वह बृहद से बृहद पारिपार्श्विक के संस्पर्श में जाएगा ही। उसके आचरण एवं प्रेरणा से उसके पारिपार्श्विक में भी नीतियां संचारित होंगे। स्वस्तैनी विवर्तन एवं विवर्धन की दिशा में एक सपारिपार्श्विक गति है। इसमें शारीरिक वृत्ति की दिशा, मानस, पारिवेशिक, भौतिक आदि सभी दिशाएं समान रूप से नियंत्रित होती रहेंगी। सबों का पालन करना होगा। किसी एक नीति के पालन में त्रुटि होने पर यह समझना चाहिए कि मेरा वह पूर्ण व्रत भंग हुआ है। निष्ठा सहित सर्वदा सजग होकर इस दिशा में ध्यान रखकर चलना होगा। नित्य निरख परख कर देखना होगा कि मेरे इस व्रत उद्यापन में कहाँ गड़बड़ी हुई। उसे पुनः जागृत प्रचेष्टा से वास्तव में आचरण के समय सुधारना होगा। इस प्रकार देखते देखते एक मनुष्य छिद्र रहित पूर्ण रूप से देवता बन जाता है। उसका पारिपार्श्विक नए रंग में रंग जाता है। स्वस्तैनी की 5 नीतियों की बातें मैं पुनः कह रहा हूँ। पहला है, इष्ट पूजा का यंत्र समझकर शरीर को स्वस्थ और सहनपटु बनाना होगा। दूसरा, किसी कार्य में जो अच्छा प्रतीत हो उसे तत्क्षण कर्म में रूपायित कर देना होगा। तीसरा, चाहे प्रवृत्ति जिस ओर ही झांकी क्यों न मारे, उस झांकी को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की दिशा में घुमा देना होगा। चौथा, पारिपार्श्विक की अस्थि वृद्धि को अपनी ही अस्थि वृद्धि समझकर इष्टानुग सेवा और याजन से उच्छल और उद्वर्धित कर श्रेय प्राण कर देना होगा। पांचवा, नित्य नई उद्भावनी प्रचेष्टा के द्वारा अपना आहरण बढ़ाकर जितना अधिक संभव हो उतना इष्ट के लिए निवेदन करो एवं 30वां दिन इष्ट के निकट केवल 3 रुपये भेज दो और बाकी स्वस्तैनी के बचे हुए रुपये को कोष में जमा रखो। उसके द्वारा अस्थावर इष्टोत्तर संपत्ति बढ़ाओगे और आय का 5वां भाग तुम अपनी सेवा में ग्रहण करोगे। बाकी 4 अंश इष्टोत्तर संपत्ति की वृद्धि के कार्य में लगाओगे। सारी नीतियां पालन करने योग्य हैं, किंतु अटूट भाव से अर्घ को हिफाजत से रखकर चलाया जाए। यहाँ तक कि यदि उसे किसी खास अवस्था में भिक्षा करके भी अब्याहत रखा जाए तो उसके फलस्वरूप धीरे धीरे अन्य नीतियाँ भी आपसे आप रूपायित होती है। पर ऐसा आग्रह रहना चाहिए, अन्य नीतियों का पालन करने की चेष्टा करें, किंतु अर्घ नहीं रखे तो उससे काम नहीं बनेगा। उसके लिए जो कुछ है वही है डार। यह डार टूट जाने से सभी टूटते रहेंगे। सर्वदा ही मूल आग्रह को ठीक रखना होगा, अन्यथा सब कुछ निरर्थक होगा, प्रचेष्टा धीमी पड़ जाएगी। नॉलेज ऑफ टाइम के लिए एक्यूरेसी ऑफ टाइम एंड डेट, समय और तारीख की निर्भुलता प्रतिपालन करने की जरूरत है। बहुत व्यक्तियों के द्वारा स्वस्तैनी प्रॉपरली ऑब्जर्व करने के फलस्वरूप कितना क्या हो सकता है यह कहा नहीं जा सकता। स्वस्तैनी के बचे हुए अर्घ से कितने स्वस्तैनी स्टेट उठ खड़े होंगे। किसी
किसी एक हिसाब विशारद ने इस व्रत को रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स कहा है। किसी हिसाब विशारद ने इस व्रत को विप्लवी अर्थनीति कहा है। किसी इमरजेंसी में स्वस्तैनी के स्टेटों की वार्षिक आय के 4 भाग के पंचम अंश लिए जाए तो टैक्स लगाना नहीं पड़ेगा। इष्ट और जन कल्याण कार्य के लिए वह अथाह संपदा के रूप में बना रहेगा। देश में कोई हाहाकार नहीं मचेगा, जगत अमृतमय हो जाएगा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं।